नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूक्रेन ने दूसरा बड़ा हमला किया है रशिया के ऊपर और ये जो है क्रीमिया ब्रिज पे हुआ है। 1100 केजी टीएनटी का इस्तेमाल किया गया है और ये स्पाइडर वेब के बाद दूसरा हमला हुआ है। देखिए हुआ क्या है इसके अंदर, हम ये जान लेते हैं। 2 जून 2025 को रात को अंडर वाटर ड्रोन्स जो है वो फट गए ब्रिज के नीचे। और ये जो ड्रोन्स थे अंडर वाटर, ये यूक्रेनियन एसबीयू के थे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसबीयू ने ली है और जो ट्रैफिक है उसको सस्पेंड कर दिया था टेम्परली, क्योंकि बहुत ज्यादा हेवीली डैमेज हो गया था एक हिस्सा। ये आप देखिए, ये इतना बड़ा एक्सप्लोजन किया गया था। इसके अंदर कोई सिविलियन कैजुअलिटी तो नहीं हुई, लेकिन जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट है उसको डिसरप्ट कर दिया है पूरे रशिया में। अब ये अटैक जो है ये कब हुआ और कैसे हुआ, ये जान लेते हैं। देखिए कब तो बता दिया है, ये 2 जून को हमला कराया गया था। और ये जो हमला है ये अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स यूयूवी को डिप्लॉय करके किया गया था। इनको सी डेब्रिस के अंदर छुपा दिया जाता है। जो समुद्र होती है उनमें झाड़ियां सी होती हैं, जो समुद्री एल्गी जिसे कहते हैं, और भी चीजें होती हैं समुद्र में, जो पौधे लगे हुए होते हैं उसके अंदर ये जो होते हैं इनको डिस्गाइज कर दिया जाता है जिससे कि ये पकड़े ना जाए। और इसके अंदर हाई एक्सप्लोसिव चार्जेस थे, जो कि अपने टारगेट, इनका टारगेट था कि ब्रिज पिलर को हेवीली डैमेज करे, जो इन्होंने कर दिया। और जो ये डैमेज किया इसके अंदर, ये रेडार और सोनार डिटेक्शन से बच के निकल गए, तभी ये हमला कर पाए। और ये हमला बहुत टाइमली किया गया है। देखिए इसके अंदर जो है अवॉइड किया है कि सिविलियन कैजुअलिटीज हो ही ना, और सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शन हो। देखिए इसके पीछे कौन है ये जान लेते हैं। इस अटैक के पीछे एसबीयू सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन ने जिम्मेदारी ली है। और ये जो इन्होंने किया है ये नेवल यूनिट्स के साथ मिलकर किया है। देखिए जो ये एसबीयू का चीफ है, जो हेड था, और ये जेलेंस्की है जिसने परमिशंस दी थी। और ये जो है ये कंफर्म हो गया है कि ये यूक्रेन ने ही करवाया है। और जो ये है ये अटैक 2023 ड्रोन स्ट्राइक जैसे हुआ था उसी स्टाइल में करवाया गया है। जो ये है यूक्रेन की एनएसडीसी से स्टेटमेंट आई है। एनएसडीसी मतलब नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल। उन्होंने कहा है कि हम जो है स्ट्राइक करते रहेंगे रशियन मिलिट्री और लॉजिस्टिक्स को। अब आप सोचिए रशिया का इस पे क्या जवाब आएगा। देखिए जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इस ब्रिज की वो बहुत ज्यादा है। इस ब्रिज का नाम क्रीमियन ब्रिज है और ये जो है रशिया को और क्रीमिया को कनेक्ट करता है। और ये जो है 2014 से ब्रिज यूज में लिया जा रहा है, जिसके अंदर इसका जो सप्लाई रूट है, ये रशियन ट्रूप को सदर्न यूक्रेन के अंदर जितनी भी सप्लाई की चीजें होती हैं वो प्रोवाइड कराता है। सप्लाई मतलब मूविंग वेपन्स, और जो खाना है, फ्यूल है, और जो ट्रूप्स हैं, ये सब इसी ब्रिज के होते हुए जाते हैं। और ये ब्रिज छोटा मोटा ब्रिज नहीं था, ये बहुत लंबा ब्रिज, 18 किलोमीटर लंबा ब्रिज था ये। यूरोप में वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था ये। ये जो है रशिया को 3.7 बिलियन डॉलर्स का पड़ा था जब इन्होंने बनाया था। तो सोचिए रशिया को 3.7 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया ये जैसे ब्रिज खराब हुआ है। ये देखिए आप, ये ब्रिज की फोटो है, ऐसा ये ब्रिज दिखता है। देखिए ये ब्रिज की जो हिस्ट्री रही है वो ऐसी रही है। इसके अंदर जो है अक्टूबर 2022 को भी इस पे हमला कराया गया था यूक्रेन के द्वारा ही, जिसके अंदर जो है ट्रक बॉम्ब यूज हुए थे। मतलब जो ट्रक है, 2 ट्रक आए थे, एक इधर से आया था एक इधर से आया था, और ब्लास्ट कर दिए गए थे। इसके अंदर ये देखिए जो है ट्रक की वजह से हुआ था। फिर जुलाई 2023 पे इस ब्रिज पे हमला करवाया गया। तो जो है 2023 में जो जुलाई में हमला करा था उसके अंदर नेवल ड्रोन स्ट्राइक यूज किए थे, जो कि मैंने आपको बताया कि 2023 से सिमिलर ड्रोन अटैक कराए इन्होंने। और जो जून 2025 में हमला कराया इसके अंदर अंडर वाटर ड्रोन्स यूज किए गए हैं, जो कि तीसरा सबसे बड़ा हमला है क्रीमियन ब्रिज पे। देखिए ये वाला हमला जो है, देखिए जो रशिया का ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया है हम ये जान लेते हैं। रशिया का ऑफिशियल रिस्पॉन्स के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसमें उन्होंने कहा है कि ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है और हम इसका रिटेलिएशन अपने हिसाब से देंगे। और जो नेटो को ब्लेम किया गया है कि यूक्रेन को छूट दी हुई है कि वो कुछ भी करे, और इसकी वजह से जो है सिविलियन ट्रांसपोर्ट और सप्लाईज को रोक दिया गया है। और जो एयर स्ट्राइक है वो लॉन्च कर दी गई है ओडेसा और माइकोलाइव पे।
देखिए, यूक्रेन का जो स्ट्रेटेजिक गोल था ना, वो अब पूरा हो गया है। यूक्रेन यही चाहता था कि रशिया की जो मेन सप्लाई चेन है, ज़पोरिज़िया और केरसोन जो है, उनको ये डिस्ट्रॉय करे। और इसके अंदर अब ये जो है सक्सेसफुल हो रहा है धीरे-धीरे। इसके अंदर जो है रशियन मॉरल जो है, वो गिरा है। और जो यूक्रेन है, उन्होंने दिखाया है कि उनका ऑपरेशनल रीच कितनी ज़्यादा है, कितने सक्सेसफुली वो अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। और इससे जो है रशिया के सदर्न कैंपेन जो है, उसको कैसे स्लो डाउन कर दिया है अपने समर काउंटर ऑफेंसिव के द्वारा। देखिए, इसके अंदर जो है अब रशिया का जो पुतिन साहब है, ये क्या करते हैं, देखिए उंगली तो इन्होंने दिखा दी है कि इसी उंगली से मारेंगे। अब कैसे हमला करेंगे, कितना मारेंगे, वो तो यही बताएंगे। हो सकता है ये एक बारी में पूरे यूक्रेन को खत्म कर दे। ये इस उंगली का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि पुतिन जो है वो क्या एक्शंस लेता है। देखिए, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, उस उनका क्या रिएक्शन आया है। इंटरनेशनली जो रिएक्शन है वो यही है कि जो नेटो है, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पे राइट टू डिफेंड है, लेकिन डिफेंड और अटैक में फर्क होता है। देखिए, जो ये क्रीमियन ब्रिज था, ये रशिया के अंडर आता था और यूक्रेन ने इस पे हमला किया है जानबूझ के। तो ये राइट टू डिफेंड में तो मुझे नहीं लगता, राइट टू अटैक किया गया है। और यूरोपियन यूनियन के लीडर जो है, उन्होंने भी कहा है कि इसमें रशिया की गलती है। और यूएन जो है, उसने भी कंसर्न जारी किया है अपना कि इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक जो हुआ है और जिसकी वजह से सिविलियंस को कोई खतरा ना हो। और जो चाइना और ईरान है, उसने कोशिश की है कि डी एस्केलेशन होए और रशिया को सपोर्ट किया है डिप्लोमेटिकली। देखिए, जो मिलिट्री इम्पैक्ट है उसके बारे में भी जान लेते हैं। जो मिलिट्री है, उसमें जो मेजर सप्लाई दी जाती थी उसको रोक दी गई है और जो मिलिट्री है उसको खेरसोन की तरफ डेविएट कर दिया गया है रशिया के द्वारा और कह दिया है कि अटैक कर दीजिए 48 आवर्स के अंदर। और जो रीरूटिंग है, वो ट्रूप्स की कर दी गई है, मारुयिव पोर्ट के पास कर दी गई है। ये भी यूक्रेन के अंदर एक पोर्ट है, मेजर पोर्ट है। इसको टारगेट कर रहा है अब रशिया और इस पे फुल्ली रिटेलिएट करेगा और हमला करेगा खेरसोन और मोरियल पोर्ट पे। और जो रशियन एयरफोर्स है, उसको भी रिटेलिएट करने का आदेश दे दिया गया है। यूक्रेन जो है उसको मॉरली सर्च किया है कि पोस्ट अटैक होए। देखिए, इसके अंदर रशिया का सिक्योरिटी फेलियर तो था, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर रशिया जो है वो अंडर वाटर ड्रोन्स को डिटेक्ट करने में फेल कर गया है। और जो रशिया की वीकनेस है वो बाहर आई है कि उनका जो ब्लैक सी के अंदर नेवल सर्वेलेंस है, वो बड़ा कमजोर है। इसकी वजह से रशिया को और ग्लोबली भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, क्योंकि अब अमेरिका को भी पता है और रशिया के जितने भी एनिमी कंट्रीज हैं, उनको भी पता है कि जो ब्लैक सी है उसमें रशिया की पकड़ कमजोर है, तो वो इधर ही हमला करेंगे जानबूझ के। और ये जो है रशिया के कोस्टल डिफेंस पे क्वेश्चन रेज करता है कि क्या इनकी सिक्योरिटी इतनी लूज है कि कोई भी आके कुछ भी कर सकता है। देखिए, जो फ्यूचर इम्प्लीकेशंस है वो जान लेते हैं। क्रीमिया जो है अब लॉजिस्टिकली सिक्योर नहीं है रशिया के लिए और जो रशिया जो है अब इस कारणवश लार्जर रिटेलिएशन करेगा और जिसके अंदर सिविलियन रिस्क भी बढ़ जाएगा और सिविलियंस की भी जानें जा सकती है यूक्रेन के अंदर अब। और ये जो है अब इन्फ्लुएंस कर रहा है पीस टॉक्स को और इंटरनेशनल एड के डिसीजंस को। अब पीस टॉक्स और इंटरनेशनल एड तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे यूक्रेन ने अटैक किया है और अब रशिया रिटेलिएट करेगा, तो पीस टॉक्स के तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। देखिए, इससे समरी और टेकअवे क्या है। इसकी समरी यही हमको जानने को मिलती है कि ये जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसके अंदर यूक्रेन की गलती है कि यूक्रेन जो है नेटो को अपने बॉर्डर लाइन पे लाना चाहता था और रशिया इसको कब से अपोज कर रहा था। लेकिन यूक्रेन ने कहा कि हम तो लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, तो रशिया ने कहा हम भी फिर पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इसकी वजह से जो यूक्रेन ने अभी जो अटैक किया है क्रीमिया ब्रिज पे, इसमें यूक्रेन अपनी पावर शो कर रहा है और जो रशिया है उसको स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट फेस करने को मिली है। इससे हमको ये पता चलता है कि देखिए, जो वॉर है, अब वो नए ज़माने में नए तरह की हो रही है। अब जो है इनोवेशन आ रहा है वॉर के अंदर भी, वॉरफेयर डोमेन्स में भी इनोवेशन है।
अब जो है अंडर वाटर ड्रोन्स और एरियल ड्रोन्स, एयरफोर्स, इन सब से रिटेलिएशन ज्यादा होगा, ना कि ट्रूप्स जाएंगे और वो लड़ेंगे। सोल्जर्स लैंड से ना लड़के मेजरली अंडर वाटर ड्रोन्स और आपके एयरफोर्स रिटेलिएशन, इन सब पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। देखिए ये सारे मेरे रेफरेंसेस हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।